एक सवाल जरूर आता होगा कि अयोध्या जब आप जाएंगे तो कौन से रास्ते से जाएंगे, सड़क मार्ग से जाएंगे या हवाई जहाज से भी जाने का सुख आपको मिलेगा और जल्दी अयोध्या पहुंचकर आप प्रभु श्री राम के दर्शन कर पाएंगे। तो आज मैं आपको लेकर आया हूं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसकी तस्वीर आपको दिखाऊंगा, एक एक बारीकी आपको बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर कौन सी शैली में यहां के एयरपोर्ट को तैयार किया गया है, कैसे हिंदुस्तान और दुनिया के बाकी एयरपोर्ट से यहां का एयरपोर्ट अलग है और क्या खासियत है अयोध्या के इस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। तो आप मेरे साथ चलिए, आइए मैं आपको दिखाता हूं। अब एयरपोर्ट के मुख्य द्वार से हम एंट्री, जहां से आप अपनी जांच करवा के यानी कि आई कार्ड दिखाकर अंदर घुसते हैं एयरपोर्ट में, उस तरफ बढ़ रहे हैं। और जैसे ही आप यहां पर गाड़ी से उतरेंगे तो राइट साइड में जो जगह अभी आपको खाली दिखाई दे रही है, यहां पर एक लैंडस्केप होगा। ये पंच तत्व को दर्शाता हुआ लैंडस्केप होगा, जिसमें आपको पंच तत्व का एहसास होगा। अब हम आ चुके हैं उस एंट्री गेट पर जहां से डिपार्चर के लिए एंट्री शुरू हो जाती है। जब भी आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो कुछ गेट्स होते हैं जो डिपार्चर के होते हैं और कुछ अराइवल्स के होते हैं। डिपार्चर यानी कि जिस द्वार से आप अंदर जाते हैं और फ्लाइट लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, और अराइवल जिस द्वार से आप फ्लाइट से उतरने के बाद बाहर आते हैं। लेकिन मैं आगे आपको लेकर चलूं उससे पहले आपको ये मैं दिखा देता हूं कि देखिए, ये आगे फ्रंट का एरिया है। जो मेन एंट्री है उसके अंदर आने के बाद आपको ये यहां पर गाड़ियां आकर रुकेंगी, यहां पर गाड़ियों से लोग उतरेंगे। तो ये मेन फ्रंट है और इसी फ्रंट से सीधे सामने आपको डिपार्चर D1 दिखाई देगा, डिपार्चर D2 दिखाई देगा। अब आपको अंदर लेकर चलता हूं मैं। यहां से आप एंट्री करेंगे और यहां पर आपकी फर्स्ट चेकिंग होगी, जहां आपकी आइडेंटिटी देखी जाती है। आपका आई कार्ड देखने के बाद आपको यहां डिपार्चर के लिए अंदर एंट्री मिलेगी। ये जो पूरी इमारत है उसका मॉडल यहां पर रखा गया है। तो फिलहाल क्योंकि 3 फेज में इस एयरपोर्ट का काम होना है, फर्स्ट फेज का काम हो चुका है और उसी का ये जो पूरा आप नक्शा देख रहे हैं, ये वो है। अब ये देखिए, यहाँ जो मैंने आपको दिखाया बाहर कि ये एंट्रेंस पॉइंट है, वहां डिपार्चर और अराइवल गेट्स हैं। इसके बाद आप जब अंदर घुसते हैं तो जिस एरिया में इस वक्त मैं मौजूद हूं वो एरिया दिखाई देता है। ऊपर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको जो शिखर दिखाई देगा, सबसे बड़ा शिखर सबसे आगे होगा। एक तरफ 3 शिखर और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि 3 शिखर। तो कुल मिलाकर 7 शिखर जो हैं वो इधर होंगे और 6 शिखर पीछे की तरफ होंगे। और अब इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। हालांकि देखिए, एक और जो मॉडल है उसमें ये दिखाई दे रहा है कि ये पूरा जो एयरपोर्ट है वो क्या होगा, जिसमें मैंने जैसा कि आपको बताया, बाहर से एंट्री से लेकर अंदर तक की जो तस्वीर दिखाई, देखिए ये वो एंट्री मुख्य द्वार है। यहां से एंटर होने के बाद आप आगे बढ़ते हैं, राइट साइड में सोलर पैनल आपको इंस्टॉल हुआ दिखाई देगा। यही पार्किंग एरिया भी है। और यहां से जब आप आगे बढ़ते हैं, जो एंट्री गेट है उसकी तरफ बढ़ते हैं, तो ये जो पॉइंट है इसको मैंने आपको समझाया कि कैसे यहां पर पंचतत्व का एक लैंडस्केप बनाया गया है और इसके बगल दोनों गार्डन बनाया गया है, ताकि खूबसूरती के साथ साथ आध्यात्म और संस्कृति का संगम यहां पर दिखाई दे। उसके बाद इस बिल्डिंग में जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं वो आपको दिखाई दे रहा है। तो पीछे ये एप्रिन है, जो 2 एप्रिन बनकर तैयार हैं। अंदर लेकर आपको मैं चलूं उससे पहले जरा सिक्योरिटी चेक यहां पर कैसे होगी वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, सिक्योरिटी चेक की जो मशीनें हैं वो लग चुकी हैं। ट्रे यहां पर रख दिया गया है जिसमें आप अपना सामान डालते हैं और सामान इस मशीन से होकर गुजरता है। चेक किया जाता है कि कोई मेटल या कोई ऐसी चीज जो आप कैरी नहीं कर सकते, ले नहीं जा सकते हैं फ्लाइट में, कहीं वो लेकर तो आप नहीं अंदर चले गए हैं। यहां से फिर आपकी सिक्योरिटी चेकिंग होती है। सिक्योरिटी चेक में आप एंटर करते हैं। यहां पर जो भी यहां सिक्योरिटी में लगे हुए अधिकारी होते हैं वो आपको चेक करते हैं, फिजिकली भी चेक करते हैं और उसके बाद आप अंदर चले आते हैं। तो ये इलाका भी देखिए, आपको दिखाई देगा कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स, गेट्स बनाए गए हैं। और इसके बाद अब आप आ जाते हैं। अब आपको बता दिया गया है कि अब आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर होंगे। इसमें आप देखेंगे कि चारों तरफ चेयर्स लगी हुई हैं जहां पर आप आराम से
अपने फ्लाइट के वक्त का इंतजार कर सकते हैं बैठकर। और इस बीच यहाँ पर आप क्योंकि जो कलाकृति है, यहाँ का जो आर्किटेक्चर है, यहाँ जिस तरीके से इस बिल्डिंग को सजाया और संवारा गया है, यहाँ प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई चित्रकथाएं आपको बताई जाएंगी, दिखाई जाएंगी, वो सब आप देख पाएंगे। और साथ ही साथ आप इधर दाहिनी तरफ देखेंगे कि प्रसादन है और इसके बाद आप एंटर करते हैं गेट की तरफ। तो 2 गेट हैं और इस गेट से अब आप अपने फ्लाइट के लिए आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, एक द्वार यहाँ और दूसरा द्वार ये, जहां मैं इस वक्त आपको ले जा रहा हूं। कुल मिलाकर ये अपने तरीके का बिल्कुल अलग एयरपोर्ट है और इस एयरपोर्ट का काम हालांकि 2012 में शुरू करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस वक्त की यहाँ की जो सरकार थी उसने इस एयर स्ट्रिप को एक प्राइवेट को दे दिया ताकि यहाँ पर ट्रेनिंग और इंजीनियरिंग का काम हो। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार बनती है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं, उनका सारा फोकस अयोध्या की तरफ होता है। अयोध्या एयरपोर्ट को लेकर वो बड़ा फैसला लेते हैं और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का वो ऐलान कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर को लेकर बड़ा फैसला आता है। उसके बाद जो यहाँ के काम हैं उसमें दोगुनी तिगुनी तेजी देखी जाती है। और जैसा मैं आपको बताता भी चल रहा हूं कि 3 फेज में इस एयरपोर्ट को तैयार किया जाना है। पहला फेज जो आपने देखा, जो मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये फर्स्ट फेज है जिसमें इस एयरपोर्ट को तैयार किया गया है। तो 2 फेज अभी और होंगे, जिसमें एक होगा इंटरनेशनल जो पूरा डिपार्टमेंट है उसकी इमारत तैयार होनी है और दूसरी तरफ इसको डोमेस्टिक जो इमारत है, बिल्डिंग है, इसको एक्सटेंड किया जाना है। तो यहां देखिए, आते ही अराइवल गेट होगा आपका आगे, जहां से आप बाहर की तरफ निकलेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में क्या खासियत है, यहाँ की जो ये इमारत है, यहाँ के जो पिलर्स हैं जिनको रामायण के 7 कांड के अनुसार डिजाइन किया गया है, उस पर क्या खासियत है, क्या बताया गया है, क्या दिखाने की कोशिश है, उसके लिए हमारे साथ यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी अयोध्या के डायरेक्टर राजीव कुलश्रेष्ठ जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच, वेलकम। सर, मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूं कि पहले तो थोड़ी सी इमारत के बारे में आप बताइए, क्योंकि जब लोग यहां पर आएंगे तो सबसे पहले उनको ये इमारत दिखाई देगी। ये दुनिया में एकमात्र और सबसे अलग इमारत क्यों है और क्या इसमें नया है, कैसे ये प्रभु श्री राम और अयोध्या से जुड़ा हुआ है? देखिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का और माननीय मंत्री जी का जो ये सोच है कि जो भी एयरपोर्ट अथॉरिटी एयरपोर्ट्स बनाती है उसमें वहाँ का जो हेरिटेज लुक है वो हम देते हैं। जी, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर, रनवे की तरफ चलते हैं और जरा हमको ये भी समझाइए कि इस एयरपोर्ट का जो पहला भाग है काम का, वो तो हम देख रहे हैं कि लगभग फाइनल है और जल्द ही यहाँ से जो लोग आने वाले भक्त हैं, पर्यटक हैं, वो उड़ान भर सकेंगे, यहाँ पर उतर सकेंगे। कितना बड़ा ये रनवे है, यहाँ पर कौन कौन सी फ्लाइट्स लैंड कर सकती हैं, कितनी कैपेसिटी की फ्लाइट्स लैंड कर सकती हैं, कितने फ्लाइट्स का संचालन अभी आप लोग शुरू करने जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको रनवे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ। जो हमारा ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा रनवे 2200 मीटर का है और करीब 45 मीटर इसकी चौड़ाई है जी। इसमें हमारा एयरबस 320 और 321 के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। सो 320 और 321 दोनों फ्लाइट यहाँ पर लैंड कर सकती हैं। और कितने पैसेंजर के साथ साथ कितने फ्लाइट्स जो हैं यहाँ से उड़ान भरेंगे? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोग अभी ये जानना चाहते होंगे राजीव जी कि उनके शहर से फ्लाइट अयोध्या के लिए है कि नहीं है। तो जरा ये भी हमारे दर्शकों को बताइए कि कौन कौन से शहर से सबसे पहले उड़ान शुरू होने जा रहा है और क्या दिल्ली से उड़ान होगा तो रोज कितने उड़ान होंगे? देखिए, अभी जो हम लोग यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, ये हमारा प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन डिवीज़न है और ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है ये हमारे ऑपरेशनल डायरेक्टरेट से संबंधित है। तो जो भी ऑपरेशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ पर रूट वगैरह फाइनल होगा, उसका स्लॉट एलोकेशन होगा, ये सब। और एयरपोर्ट पर चल रही तैयारियों को लेकर एयरपोर्ट के आर्किटेक्ट हर्ष वार्ष्णेय का क्या कहना है, ये भी आप सुनिए। कोशिश करी थी। अब जब हम अयोध्या की बात करें तो अयोध्या अपने आप में एक भारत की वन ऑफ द मोस्ट एटर्नल सिटीज में से कही जाती है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट अयोध्या, तो हमने एक सोचा था कि एक कोशिश ये करी गई थी बिल्डिंग को एक लोगों से कनेक्ट करने के लिए बनाए, अयोध्या एज अ सिटी के लिए। सो व्हेन वी टॉक अबाउट अयोध्या एज अ सिटी, तो अयोध्या की सिटी के लिए जब हम कनेक्ट करते हैं, सो हम बात करते हैं जो यहाँ के फेमस मंदिर हैं, घाट्स हैं, उनको किस तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं।
सो उसके लिए फिर हमने जैसे एक नागर शैली, एक आर्किटेक्चर की एक शैली होती है जो नागर शैली है, नागर शैली से हमने इंस्पायर होके इसके कॉलम हो गए या शिखर हो गए, उसके बारे में काफी एक रिसर्च करी थी, इन डेप्थ स्टडी करी थी, एंड उसको लेकर फिर हमने उसको एक अपने ड्राइंग बोर्ड पे उतार कर फिर उसको एक डिटेलिंग करके जो आज हम देख रहे हैं वो है चीज है।